हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, गुड। चलिए आज करते हैं आपका चैप्टर नंबर सेकंड, क्लास 8 का चैप्टर एक्सरसाइज 2.5। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। देखिए ये जो चैप्टर है आपका, इसमें आपको क्या करना है कि वन वेरिएबल गिवन होगा। सपोज कीजिए कि वो आपका एक्स भी हो सकता है, वाई, जेड, अल्फाबेट्स में से कोई भी आप ले सकते हैं। वेरिएबल आपको गिवन होगा और उसको जो है वो आपको इक्वेशन जो गिवन होगी उसको आपको सोल्व करना है और वहां से जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड जो भी आपने लिया है उसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो वैल्यू जो है उस इक्वेशन से आपको निकालनी है कि उस एक्स की वैल्यू क्या होगी, आप कैसे उस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5। फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड थर्ड में आपको बहुत अच्छे से मैंने कराया था कि आप कैसे इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, कैसे करना है आपको। तो आज करेंगे एक्सरसाइज 2.5। चलिए हियर वी गो स्टूडेंट्स। ओके, सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। तो देखिए आपको क्या करना है, सोल्व करना है ये जो इक्वेशंस आपको गिवन है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या गिवन है, x/2 minus 1/5 is equals to x/3 plus 1/4। ये इक्वेशन आपको सोल्व करनी है। कैसे आप इसको सोल्व करेंगे, देखिए इसमें जो है आपकी टू मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड्स इसमें हो सकते हैं। फर्स्ट मेथड तो ये होगा कि आप सेपरेटली जो है इनके एलसीएम लेंगे। फर्स्टली जो आपका लेफ्ट हैंड साइड टर्म है उसको सोल्व करेंगे अलग से एलसीएम लेकर के, एंड जो आपका राइट हैंड साइड है उसका अलग से एलसीएम लेंगे और फिर जो है आप दोनों तरफ के वैल्यूज को सोल्व करेंगे एंड देन आप एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। एंड सेकेंड मेथड क्या होगा कि आप जो है कंप्लीट का एलसीएम एक ही बार में लेंगे। फर्स्ट टाइम में ही आपको कंप्लीट का एलसीएम लेना होगा। उससे क्या होगा कि ये जो आपकी स्टेटमेंट है यहाँ से डेनोमिनेटर में जो भी आपका एलसीएम बनेगा वो जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। जब भी इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कंप्लीट का एलसीएम लेते हैं तो उस टाइम पे नीचे जो डेनोमिनेटर में आपने एलसीएम लिया है वो एलसीएम कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एलसीएम लीजिए इसका। क्या क्या टर्म्स हैं आपके पास, 2, 5, 3 एंड 4। देखिए एलसीएम क्या आएगा, निकालिए। 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। इसी तरीके से फिर आप यहाँ से निकालेंगे 2 1 जा 2, देन अगेन 3, तो 3 1 जा 3। आई थिंक आप सबको एलसीएम निकालना आता है। 5 1 जा 5। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 5 जा 60। एलसीएम क्या आता है इनका, 60 एलसीएम आएगा। तो लीजिए इनका एलसीएम 60, कंप्लीट का आपने एलसीएम लिया। यहाँ से देखिए आप 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपको यहाँ पर 60 बन जाए। 30 32 से 60 होता है, तो 30 1 जा 30, 30x माइनस 5 को 12 5 जा 60, तो 12 1 जा 12 इज इक्वल्स टू 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 20, 23 से 60, तो 21 जा 20, 20x प्लस यहाँ से ऐसे ही यहाँ से करेंगे 15 4 से 60, तो 15 1 जा 50। ठीक है, अब देखिए इस स्टेप में जो है यहाँ पर आपका जो एलसीएम है, जो डेनोमिनेटर में आपने टर्म लिखी है वो क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। करिए क्या टर्म बनेगी, इक्वेशन क्या बनेगी, 30x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 20x प्लस ऑफ 15। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे आप, देखिए जो आपकी वेरिएबल्स वाले टर्म्स हैं उनको आप एक तरफ कीजिए और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको आप एक तरफ लेकर चलेंगे। करिए इनको, कैसे करेंगे, देखिए ये जो है आपके पास वेरिएबल 20, ये आपका स्मॉलर है 30 से, तो इसको आप लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे।
30x, यहाँ पॉजिटिव है तो इधर आकर कैसा बनेगा, नेगेटिव। तो 20x इज इक्वल्स टू 15। ये 12 जो है आपका लेफ्ट साइड में नेगेटिव था, तो राइट साइड जाकर कैसा बनेगा, पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए 30x माइनस 20x क्या बनेगा यहाँ से, 10x इज इक्वल्स टू 15 प्लस 12 दैट इज 27। देन x इज इक्वल्स टू 27। देखिए 10 यहाँ पर कैसा है, मल्टीप्लाई में है वेरिएबल के साथ, तो राइट साइड जाकर कैसा होगा, डिवाइड में, तो डिवाइड बाय 10। आपके पास जो टर्म बन रही है वो भी ये 27/10। यही आपको सोल्व करना था, इक्वेशन को सोल्व करना था, वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। इसी तरीके से आप जो है वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंप्लीट का एलसीएम लेंगे। मेथड्स कोई भी यूज कर सकते हैं। ये मेथड यूज करने का सिर्फ एक ही मोटिव है, क्या कि आपको जो डेनोमिनेटर में जो भी आपने टर्म लिखी है, जो भी एलसीएम है, वो कंप्लीट का एलसीएम लेने से वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्लियर है। तो अब क्या, फिर आपको क्या करना है, एलसीएम लेने के बाद जो भी आपके पास इक्वेशन बनेगी वहां से फिर कांस्टेंट टर्म्स को आप एक तरफ करेंगे एंड जो भी वेरिएबल वाले टर्म्स हैं उनको आप एक साइड करेंगे, फिर उनको आप सोल्व करेंगे, देन आप एक्स की वेरिएबल की वैल्यू जो है फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है, n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल्स टू 21। ये आपको गिवन है। इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ भी आप कंप्लीट का ही एलसीएम लेंगे। पहले आप एलसीएम लेके देखिए क्या एलसीएम आएगा, यहाँ से 2, 4 एंड 6 का एलसीएम लेंगे। देन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। फिर से अगेन आप 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, देन 3, देन 3 से करेंगे आप, 3 1 जा 3। तो देखिए एलसीएम क्या आएगा, 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12। एलसीएम क्या आ गया आपके पास, कंप्लीटली 12 एलसीएम आ गया। तो आपने कंप्लीट का एलसीएम लिया, तो ये क्या क्या आपने एलसीएम लिखा। देन आप देखिए 2 6 जा 12, तो 6 1 जा 6, तो 6n माइनस 4 3 जा 12, तो 3 3 जा 9। ठीक है, देखिए आप यहाँ से देखिए 6 2 जा 12, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 जा 10, तो 10n इज इक्वल टू, देखिए यहाँ क्या है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1 है। तो 1 12 जा 12 होता है, तो 21 12 जा आप करेंगे तो क्या नंबर बनेंगे आपके पास, 12 1 जा 12 एंड 12 2 जा 24 एंड 1 25। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास डेनोमिनेटर में टर्म है, जो एलसीएम आपने लिखा है, ये एलसीएम जो है यहाँ से कैंसिल आउट होगा। देखिए कैसे आप कैंसिल आउट करेंगे इसको, 6n माइनस 9n प्लस 10n इज इक्वल्स टू 252। इस मेथड से करेंगे। अब देखिए 6n प्लस 10n क्या होगा, यहाँ से नंबर क्या बनेगा, 16n माइनस ऑफ 9n इज इक्वल्स टू 252। तो 16 माइनस 9 क्या होगा, यहाँ से नंबर माइनस कीजिए, 7n इज इक्वल्स टू 252। अब आपको इस वेरिएबल n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए n की कैसे वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, ये जो 7 इधर मल्टीप्लाई में है उसको राइट साइड में क्या करेंगे आप, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फिर इसको कैंसिल आउट कीजिए, 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 21 एंड 7 6 जा 42। n इज इक्वल्स टू 36।
ये n की आपके पास वैल्यू आ गई। कैसे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देखिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले कंप्लीट का एलसीएम लेंगे। ये जो टर्म आपके पास है इसका कंप्लीट का आप एलसीएम लेंगे। आपने यहाँ से एलसीएम लिया तो आपके पास एलसीएम आ गया 12, तो आपने 12 एलसीएम लिया। देन 2 6 जा 12, तो 6 1 जा 6, तो 6 एन लिखा। यहाँ से 4 3 जा 12, तो 3 3 जा 9 एन, प्लस 6 2 जा 12, तो 2 5 जा 10 एन लिख चुके हैं। यहाँ पर क्या था 1, तो 1 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तभी तो आपके पास 12 बनेगा, तो 21 12 जा 252। आपके पास फिर ये स्टेटमेंट बनी, ये इक्वेशन बनी। यहाँ से आप देखिए दो पॉजिटिव टर्म्स हैं 6n एंड 10n, दोनों को आपने ऐड किया तो 16n माइनस 9n इज इक्वल्स टू 252। यहाँ से 16n माइनस 9n दैट इज 7n इज इक्वल्स टू 252। अब आपको वेरिएबल n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से क्या करेंगे आप, ये जो 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है उसको राइट साइड में क्या यहाँ पर लिखेंगे डिवाइड में। देन इसको कैंसिल आउट कीजिए तो आपके पास n की क्या वैल्यू आएगी 36। n इज इक्वल्स टू 36। नेक्स्ट अब यहाँ से क्या करेंगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ये आप सबको समझ में आ चुका है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या स्टेटमेंट है यहाँ पर, x प्लस 7 माइनस ऑफ 8x डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 17/6 माइनस ऑफ 5x बाय 2। ये आपके पास स्टेटमेंट है, इसको आपको सॉल्व करना है। आप करिए इसको सॉल्व। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। किस किस टर्म का आप एलसीएम लेंगे, जो आपके पास डेनोमिनेटर में जो भी नंबर्स हैं उनका आप एलसीएम लेंगे। देखिए क्या क्या नंबर्स हैं, 3 6 एंड 2, ये 3 6 एंड 2 ये आपके पास नंबर्स हैं। एलसीएम लीजिए, 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2, देन 3 1 जा 3, तो 2 3 जा 6। आपके पास एलसीएम क्या आ रहा है 6, तो लिखिए यहाँ पर एलसीएम 6। देन क्या करेंगे आप, देखिए यहाँ पर भी 1 है डेनोमिनेटर में, यहाँ भी 1 है, तो 1 6 जा 6, तो 6 1 जा 6, तो 6x प्लस साइन 1 6 जा 6, तो 6 7 जा 42। ठीक है, अब देखिए माइनस 3 2 जा 6, तो 8 2 जा 16, 16x इज इक्वल्स टू 6 1 जा 6, तो 17 1 जा 17, माइनस का साइन 2 3 जा 6। अब जो वो 3 आया है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 5 से, तो 3 5 जा 15 एंड साथ में क्या है यहाँ पर x, तो x लिखेंगे। अब देखिए आपने डेनोमिनेटर में लिख दिया एलसीएम, जो भी आपके पास 6 आया था। अब आप क्या करेंगे, इस स्टेप में से इस एलसीएम को जो है कैंसिल कर देंगे। करिए इसको कैंसिल, क्या इक्वेशन बनेगी, 6x प्लस 42 माइनस ऑफ 16x इज इक्वल्स टू 17 माइनस ऑफ 15x। ठीक है, अब करिए इसको, कैसे करेंगे, देखिए 6x माइनस 16x क्या बनेगा आपके पास, माइनस ऑफ 10x। ठीक है, अब देखिए 42 इज इक्वल्स टू 17 माइनस ऑफ 15x। देन ये जो माइनस 10x है ये 15x लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगी। ये आप ध्यान से चेक कीजिए
कि अच्छे जिस भी क्वेश्चन जो भी आप क्वेश्चन करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप देखकर चलिए कि आपका जो वेरिएबल है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, आप पॉजिटिव कैसे लेकर चलेंगे, देखिए मैं यहाँ पर जो है इस 15x को लेफ्ट साइड शिफ्ट करूंगी बिकॉज यहाँ 10 है जो कि स्मॉलर है, स्मॉलर नंबर देन 15। तो आप क्या करेंगे 15 को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे ताकि आपका जो वेरिएबल का आंसर होगा वो वेरिएबल पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आप 15 को लेफ्ट साइड शिफ्ट कीजिए, प्लस का 15x इज इक्वल्स टू 17। ये 42 आपका कांस्टेंट जो नंबर है वो लेफ्ट साइड पॉजिटिव है, देन यहाँ आकर कैसा होगा नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए 15x माइनस 10x क्या बनेगा 5x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर बड़ी टर्म आपके पास क्या है 42 और उस पर कैसा साइन है माइनस का, तो आंसर भी कैसे इसमें आएगा नेगेटिव। तो 42 में से आप जब 17 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 5 एंड 3 माइनस 1 2 25। ठीक है, देन x इज इक्वल्स टू माइनस 25। ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड जाकर कैसा हो जाएगा डिवाइड में, तो 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25। तो x की क्या वैल्यू आ रही है यहाँ से माइनस ऑफ 5। ये आपके पास क्या होगा आंसर होगा। सबसे पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन में आप कंप्लीट का एलसीएम लेंगे, फिर जो इक्वेशन बनेगी उसमें से कांस्टेंट नंबर्स को एक तरफ करिएगा और आपके जो वेरिएबल्स हैं उनको एक तरफ करिएगा। उसके बाद आप जो है उनको सॉल्व कीजिएगा, देन आपकी वेरिएबल की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया हुआ है, देखिए x माइनस 5 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 3 डिवाइड बाय 5। अरे ये तो और भी इजी क्वेश्चन हो गया यहाँ से। देखो बच्चों कितना ज्यादा इजी क्वेश्चन है, तो इसमें आपको एलसीएम भी नहीं लेना है। देखिए सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 जो है वो इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू ये 3 जो है इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, x माइनस ऑफ 3। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अब क्या करेंगे इस 5 को इन दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड इस 3 को इन दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। करिए 5 1 जा 5 5x माइनस ऑफ 5 5 सा 25, देन 3 1 जा 3 माइनस ऑफ 3 3 सा 9। ये नंबर बन गया। अब क्या करेंगे कॉन्स्टेंट नंबर्स को आप एक तरफ करिए और जो आपके वेरिएबल्स हैं उनको एक तरफ करिए। देखिए कॉन्स्टेंट ये जो वेरिएबल है उसको आप लेफ्ट साइड शिफ्ट कीजिए, यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ पर क्या बनेगा नेगेटिव नंबर इज इक्वल्स टू ये 25। देखिए ये 25 यहाँ पर नेगेटिव है तो राइट साइड जाकर कैसा बनेगा पॉजिटिव एंड माइनस ऑफ 9। तो 5x माइनस 3x दैट इज 2x इज इक्वल्स टू 25 में से 9 को आप माइनस करेंगे तो क्या नंबर आएगा आपके पास 16। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 16 बाय 2, यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर आकर कैसा बनेगा 2 डिवाइड में, तो 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16। x की क्या वैल्यू बनेगी यहाँ से 8। ये जो आपने 4th क्वेश्चन किया है इसमें आपने क्या किया, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन आप क्या करेंगे ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स हैं इस नंबर को इन टर्म्स के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ राइट साइड में भी ऐसे ही करना है। फिर आप क्या करेंगे वेरिएबल्स को एक तरफ करिएगा एंड जो कांस्टेंट नंबर्स हैं उनको आप एक तरफ करिएगा, देन x की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5। 3t - 2 डिवाइड बाय 4 माइनस ऑफ 2t प्लस 3 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस ऑफ t। ये आपके पास स्टेटमेंट गिवन है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे आप, देखिए करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको क्या लेना होगा, इस क्वेश्चन में भी एलसीएम लेंगे आप कंप्लीट का। डायरेक्ट आपको पता लग रहा है 4 और 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 4 3 जा 12। एलसीएम क्या आ गया आपके पास 12। अब देखिए 4 3 जा 12, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस कंप्लीट नंबर के साथ। कैसे, 3 इंटू 3t - 2। यहाँ पर आप ब्रैकेट जो है बहुत ज़्यादा केयरफुली जो है आपको यूज़ करनी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि वो ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको लगाना भूल जाते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड कर देते हैं। तो आपको ये फॉरवर्ड नहीं करना है, आपको ये ब्रैकेट यहाँ पर यूज़ करनी है। एंड देन यहाँ पर चेक कीजिए, ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर नेगेटिव साइन है। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि वो इस नेगेटिव को सिर्फ और सिर्फ इस 2t के साथ ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट एक्चुअली में ये सिर्फ 2t के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, ये यहाँ पर इस 3 के साथ भी मल्टीप्लाई में है। बिकॉज ऑफ दिस 3, ये जो डेनोमिनेटर में 3 है इसकी वजह से ये दोनों के साथ में मल्टीप्लाई है, ये नेगेटिव साइन। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए नेगेटिव साइन यूज करेंगे। 3 4 जा 12, तो 4 से आप क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, ब्रैकेट यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। इन्हीं की वजह से ये जो ब्रैकेट आप यूज करते हैं नेगेटिव साइन की वजह से कंप्लीट क्वेश्चन नो हो जाता है। बहुत बच्चे ऐसे मिस्टेक करते हैं। इज इक्वल्स टू 3 4 जा 12, तो 4 2 जा 8 माइनस, अब देखिए यहाँ तो 1 है डेनोमिनेटर में, तो 1 को तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 12 बनेगा। तो 12 1 जा 12, तो 12 1 जा 12, तो 12t। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, ये जो डेनोमिनेटर में आपने 12 लिखा है, एलसीएम जो लिखा है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। करिए इसको कैंसिल आउट, क्या स्टेटमेंट बनेगी, 3 इंटू 3t - 2 माइनस ऑफ 4 इंटू 2t प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 12t। ठीक है, अब देखिए ये जो 3 है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है, तो आप क्या करेंगे, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कीजिए इसको। 3 3 जा 9 9t, माइनस का साइन तो माइनस का साइन यूज करेंगे। 3 2 जा 6 माइनस ऑफ 4 2 जा 8t। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज नेगेटिव ही आपके पास आएगा। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस 4 3 जा 12 इज इक्वल्स टू 8 माइनस ऑफ 12t। अब क्या करेंगे, सबसे कॉमन स्टेप जो आप सभी क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, कौन सा है वो कॉमन स्टेप, कि आप जो है वेरिएबल्स को एक तरफ करेंगे एंड कांस्टेंट नंबर्स को एक तरफ करेंगे। तो चलिए कीजिए, सपोज कीजिए कि ये जितने भी आपके पास वेरिएबल्स हैं उनको आप लेफ्ट साइड करेंगे। ठीक है, तो करिए लेफ्ट साइड, देखिए 90 एंड माइनस 8t और क्या है 12t, यहाँ नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड जाएगा, तो कैसा बनेगा, पॉजिटिव 12t इज इक्वल्स टू, अब ये जो कांस्टेंट नंबर्स हैं उनको आप कहाँ शिफ्ट करेंगे, राइट साइड, तो 8। अब देखिए
यहाँ कांस्टेंट नंबर सी 2 नंबर्स हैं, माइनस का 6 है तो राइट साइड जाकर +6, ये 12 इधर भी नेगेटिव है तो राइट साइड जाकर पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए 90 माइनस 80 दैट इज t, 1t बनेगा एंड 12t इज इक्वल्स टू, इन सबको आप ऐड करेंगे, ऐड कीजिए 8 and 6 14 and 14 plus 12 that is 26. Okay, 1t plus 12t that is 13t is equals to 26. तो यहाँ से जब आप t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या बनेगा 26, यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर आकर डिवाइड में 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, तो आपके पास वेरिएबल की वैल्यू क्या आ चुकी है यहाँ से 2। मैंने आपको कंप्लीट क्वेश्चन करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 5। तो अब आपको मैं एक बार और अच्छे से इसको क्लियर करा देती हूँ कैसे आपको करना है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप कंप्लीट का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद ये आपको एक चीज का मैंने पहले बताया कि एक चीज का बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान रखना है, क्या कि यहाँ ये जो नेगेटिव साइन है वो इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई है, सिर्फ 2t के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है। कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन आता है इस टाइप का या फिर कोई भी डिफरेंट क्वेश्चन भी आता है विद नेगेटिव साइन एंड दीज वैल्यूज, देन आप क्या करेंगे, वहां से ये जो नेगेटिव साइन है इनको दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और जब आप एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर 4 आएगा बिकॉज 3 4 12 होता है, तो ये 4 भी आपका दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, सिंगल टर्म के साथ नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। फिर आप क्या करेंगे, देखो यहाँ से 3 इंटू ये, फिर आपका नेक्स्ट स्टेप में जो एलसीएम आपने लिया है, बिकॉज ये आपने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों का सेम लिया है, एक ही बार में लिया है, तो ये एलसीएम जो है यहाँ से अब कैंसिल आउट हो जाएगा। देन देखिए 3 इस 3 को इस ब्रैकेट के अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4 को भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन आपके पास ये टर्म्स बन रही है। फिर आप क्या करेंगे, जो मेन स्टेप है कि सभी वेरिएबल्स को एक तरफ करेंगे, सभी कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ करेंगे। यहाँ पर आपने वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड किया एंड कांस्टेंट नंबर्स को आपने क्या किया, राइट साइड किया। फिर इनको ऐड किया एंड देन आप t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए करते हैं, m माइनस ऑफ m माइनस 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस m माइनस 2 डिवाइड बाय 3। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आपका जैसे आपने 5th क्वेश्चन किया है वैसा ही क्वेश्चन है, बिकॉज ये जो आपने किए है ना, ये जो नेगेटिव साइन है वो नेगेटिव साइन इस m के साथ भी और 1 के साथ भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई में होगा। ओके, सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। डायरेक्ट आपको पता लग रहा है 2 3 जा 6, तो एलसीएम क्या आएगा आपके पास 6। तो चलिए 6 आपके पास एलसीएम आ गया, तो 1 6 जा 6, तो 6 1 जा 6 6 m माइनस 2 3 जा 6, तो 3 into m माइनस ऑफ 1। ठीक है, इस इक्वल्स टू 1 6 जा 6, तो 6 1 जा 6 माइनस 3 2 जा 6, तो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे m माइनस 2। ठीक है, अब देखिए ये जो आपने एलसीएम लिया है अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, करिए इसको कैंसिल आउट। क्या स्टेटमेंट है, क्या इक्वेशन बनेगी, 6m माइनस ऑफ 3 इंटू m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू m माइनस 2। देन अब देखिए ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स आपने लिखी है
इनको आप इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड राइट हैंड साइड ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स हैं इनको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। करिए, देखिए 6m माइनस 3 इंटू 1 3m माइनस माइनस प्लस, ये चीज का ध्यान रखना है। यहाँ तो m पॉजिटिव था तो माइनस प्लस माइनस लिखा, देन यहाँ नेगेटिव है, जब आप दो नेगेटिव टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पर जो आंसर आता है वो पॉजिटिव बनता है। ठीक है, तो देखिए माइनस माइनस प्लस का साइन 3 1 3 इज इक्वल्स टू 6 माइनस प्लस माइनस, ठीक है 2 1 2 तो 2m माइनस माइनस प्लस का साइन यूज करेंगे। जब ये मल्टीप्लाई में हो ना तभी आपको यूज करना है, अगर एडिशन में हो तब इनको आप प्लस मत कर देना, मतलब साइन प्लस मत करना वहां पर, वहां आपका साइन तो नेगेटिव रहेगा अगर दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं, तो आंसर जो होगा वो प्लस हो जाएंगे टर्म्स, लेकिन साइन आपका नेगेटिव ही रहेगा। एंड इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन दोनों टर्म्स आपकी मल्टीप्लाई होंगी, अगर दोनों ही नेगेटिव टर्म्स हैं आपके पास तो क्या बचेंगी प्लस में, तो 2 2 4। ओके, देखिए अब वेरिएबल्स को आप एक तरफ करेंगे, कांस्टेंट नंबर्स को एक तरफ करेंगे। 6m माइनस 3m दैट इज 3m, इस 2m को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कीजिए, प्लस 2m इज इक्वल्स टू 6 प्लस 4 10, इस 3 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 3, तो 3m प्लस 2m दैट इज 5m इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3 7, तो m इज इक्वल्स टू 7, यहाँ मल्टीप्लाई में था 5 तो यहाँ आकर कैसा होगा डिवाइड में, तो m इज इक्वल्स टू 7/5। ये आपके क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 6 तक। इस क्वेश्चन में आपने क्या किया, बेसिकली जो आप सभी क्वेश्चंस में करते हैं वही स्टेप्स आपने इस क्वेश्चन में भी किए। सबसे पहले आपने कंप्लीट का एलसीएम लिया, लेफ्ट हैंड साइड विद राइट हैंड साइड। ओके, तो आपके पास एलसीएम 6 आता है, फिर आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। देन आपको क्या करना है, सभी कांस्टेंट टर्म्स को आप एक तरफ करेंगे और वेरिएबल्स को एक तरफ करेंगे। देन फिर आप एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, व्हाटएवर जो भी आपको गिवन है। देन आप एम की जो है वेरिएबल की जो है आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में आपकी एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चंस मैंने आपको कंप्लीट कराए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।